Hello student, today's topic is factor affecting distribution of population। यानी कि आज हम ऐसे जो कारण हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जो जनसंख्या है, जनसंख्या के वितरण का मतलब कहाँ किस तरीके की जो जनसंख्या है उसको इफ़ेक्टिंग यानी कि उसको प्रभावित करते हैं। तो जनसंख्या को प्रभावित करने वाले यानी कि उसको इफ़ेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ज्योग्राफिकल फैक्टर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल फैक्टर यानी कि जो भौगोलिक कारण हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है टोपोग्राफी। पब्लिक ऑलवेज प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन रेदर देन माउंटेन एंड प्लेट्यू बिकॉज these area are suitable for farming, manufacturing and service activity। हम देखते हैं कि जो लोग हैं, लोग ज़्यादातर जो प्लेन एरियाज़ यानी कि जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें रहना ज़्यादा पसंद करते हैं कंपेयर टू माउंटेन एंड प्लेट्यू यानी कि जो पर्वतीय और जो पठारीय क्षेत्र हैं उनके मुकाबले लोग ज़्यादातर मैदानों में रहना अधिक पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ की ये जो क्षेत्र है वो सूटेबल यानी कि अनुकूल होते हैं फार्मिंग यानी कि जो कृषि करने के, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि जो निर्माण उद्योग और सर्विस एक्टिविटीज़ जो हमारे तीनों जो सेक्टर्स हैं जिसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड जो सर्विस सेक्टर है, उन तीनों तरीके के जो सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए जो प्लेन एरियाज़ है वो सूटेबल होते हैं। इसलिए लोग इन एरियाज़ में, इन क्षेत्रों में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। द गंगा प्लेन आर द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड वाइल माउंटेन लाइक अहेड अलास्का एंड हिमालय आर सेपरेटली पॉपुलेटेड। यानी कि जो गंगा प्लेन का मतलब जो गंगा नदी है, गंगा नदी के आसपास का जो मैदानी क्षेत्र है वो मोस्टली डेनिसिली यानी कि वहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व है यानी कि लोगों की जो संख्या है उन क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है। मतलब जो गंगा के जो मैदान हैं जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, भारत में अगर हम देखें तो इन क्षेत्रों में हमें ज़्यादातर लोग ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जबकि जो माउंटेन्स हैं यानी जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जैसे हिमालय के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कम संख्या में लोग रहते हैं। सेकंड जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है इफ़ेक्ट करता है जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, वो है क्लाइमेट। पीपल usually avoid extreme climate and are very hot and very cold like Sahara Desert, polar region of Russia, Canada and Atlantica। यानी कि जो लोग हैं वो ऐसा जो क्लाइमेट यानी कि जो जलवायु के, वो ऐसी जलवायु में रहना पसंद नहीं करते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती हो या बहुत ही ज़्यादा ठंडा क्षेत्र हो। मतलब लोग ना तो ऐसी क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती हो और ना ही वो ऐसे क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती हो। जैसे कि हम देखें सहारा का जो डेजर्ट यानी सहारा रेगिस्तान है वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए वहाँ की जनसंख्या बहुत कम होती है। और जो पोलर रीजन है यानी कि जो ध्रुवीय क्षेत्र हैं जैसे कि रशिया, कनाडा और अटलांटिका, उन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए वहाँ की जनसंख्या भी बहुत कम है। तो जो दूसरा जो इफ़ेक्टिंग जो फैक्टर है वो है क्लाइमेट यानी कि जलवायु। ना तो लोग ज़्यादा गर्म क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं और ना ही ज़्यादा ठंडे क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं। थर्ड फैक्टर इज़ सॉइल। फर्टिलाइज्ड सॉइल प्रोवाइड सूटेबल लैंड फॉर एग्रीकल्चर। फर्टिलाइज्ड यानी कि उपजाऊ मिट्टी, यानी कि जो उपजाऊ मिट्टी है वो एग्रीकल्चर यानी कृषि के लिए सूटेबल यानी कि जो उपयोगी होती है उसके लिए अच्छी मानी जाती है। तो जो फर्टिलाइज प्लेन्स हैं सच इज़ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इन इंडिया, अगर हम देखें तो जो गंगा का जो प्लेन है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो मैदान हैं वो बहुत ही फर्टिलाइज यानी कि बहुत ही उपजाऊ मैदान है जहाँ पर कृषि आसानी से की जा सकती है। इसी तरीके से
Huanghe, Chengjiang in China, and the Nile in Egypt. The डेंसिटली पॉपुलेटेड, अगर हम देखें जो नदियों के किनारे पर अगर हम देखें तो जो उपजाऊ भूमि है, उपजाऊ भूमि जहाँ पाई जाती है वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में लोग रहते हैं। जैसे कि चेंगजिंग चाइना की जो नदी है वहाँ पर अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। उसी तरीके से इजिप्ट यानी कि मिस्र की जो नील नदी है, जिसे सबसे बड़ी सबसे लंबी नदी के रूप में भी जाना जाता है, वहाँ पर भी अगर हम देखें तो उसके आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो जो सॉइल है, जो मिट्टी है, जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी अधिक मिलती है, वहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत अधिक संख्या में रहते हैं। वाटर, पीपल प्रिफर टू लिव इन द एरिया वेयर फ्रेश वाटर इज़ ईज़िली अवेलेबल। लोग वहाँ उन क्षेत्रों में ज़्यादा रहना अच्छी तरीके से पसंद करते हैं जहाँ पे फ्रेश यानी कि ताज़ा पानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, यानी कि जहाँ पर पानी आसानी से मिल जाता है वो वहाँ पर रहना अधिक पसंद करते हैं। द रिवर वैली ऑफ द वर्ल्ड आर डेंसली पॉपुलेटेड व्हाइल डेजर्ट हैव स्पेयर पॉपुलेटेड, यानी कि अगर हम देखें तो रिवर वैली यानी कि जो नदी घाटियाँ हैं, नदी घाटी के जो क्षेत्र है जहाँ पर जो नदियाँ अधिक पाई जाती है वहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में लोग रहते हैं, घनी आबादी हमें देखने को मिलती है। जबकि जो सूखा क्षेत्र है यानी कि जो डेजर्ट यानी कि रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहाँ हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशन होती है वहाँ की जो जनसंख्या है वो बहुत ही कम होती है। मिनरल्स, area with minerals deposit are more populated. Diamond mines in South Africa and discovery of oil in the Mid-East lead the setting of people in these areas। अगर हम मिनरल्स यानी कि जो खनिज है, खनिजों की बात करें तो जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं तो वहाँ पर भी जो जनसंख्या का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। जैसे साउथ अफ्रीका में अगर हम देखें तो डायमंड की माइंस यानी डायमंड की हीरे की खानें वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, तो उस क्षेत्र में लोग बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं। ठीक इसी प्रकार से मिडिल ईस्ट यानी कि जो हमारा अरब कंट्रीज़ है, अरब देश है, वहाँ पर जो ऑयल है यानी कि जो तेल पाया जाता है तो वहाँ पर भी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा मिलती है। तो क्योंकि उससे उनको जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी मिलता है और अन्य सुविधाएं भी उन्हें आसानी से मिल जाती है। जोग्राफिकल फैक्टर के अलावा अगर हम देखें तो जो सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करते हैं। सोशल फैक्टर में अगर हम देखें तो एरिया ऑफ बेटर हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ आर मोर डेंसली पॉपुलेटेड। एग्जाम्पल पुणे, अगर हम देखें तो जहाँ पर जो बेटर हाउसिंग यानी कि रहने के लिए अच्छे घर होते हैं, शिक्षा एजुकेशन अच्छी होती है और हेल्थ फैसिलिटीज़ यानी कि जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो अच्छी पाई जाती है, तो वहाँ पर भी लोग बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं। जैसे कि हम पुणे का एग्ज़ाम्पल इसमें ले सकते हैं। इसके अलावा कल्चरल प्लेस विथ रिलीजियस एंड कल्चर सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल्स, यानी कि जहाँ पर जो अपने धर्म या अपनी जाति, अपने संस्कार के लोग जहाँ पर रहते हैं, अपनी संस्कृति के लोग जहाँ पे रहते हैं, ऐसी जगहों पर भी लोगों को आपस में जोड़ने के लिए जो कल्चर एक्टिविटीज़ है, रिलीजन्स हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। जैसे वाराणसी में अगर हम देखेंगे तो हिंदू धर्म के अधिकतर तीर्थ वाराणसी में, इसलिए वहाँ पर हिंदुओं की संख्या ज़्यादा पाई जाती है। जेरूसलम जहाँ पे जो ईसाई धर्म के लोग अधिक देखने को मिलते हैं और वेटिकन सिटी इस चीज़ के उदाहरण माने गए हैं। इकोनॉमिकली जो फैक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल एरिया प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अट्रैक्ट टू दिस एरियाज़। ओसाका इन जापान एंड मुंबई इन इंडिया आर टू डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़। अगर हम इकोनॉमिकली फैक्टर के अकॉर्डिंग देखें तो जो इंडस्ट्रियल एरिया यानी कि औद्योगिक जो क्षेत्र हैं वहाँ पे भी लोगों को जो रोज़गार उपलब्धि के अवसर अधिक होते हैं, इसलिए लोग उन क्षेत्रों में रहने के लिए अट्रैक्ट यानी आकर्षित होते हैं। जैसे जापान में अगर हम देखें तो
तो ओसाको नामक जो जगह है वहाँ पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। और इंडिया में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेटेड यानी कि जो जनसंख्या में अगर हम देखें तो मुंबई में सबसे अधिक लोग निवास करते हैं। तो ये कुछ ऐसे जो फैक्टर्स हैं जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन के वितरण को प्रभावित करते हैं। हम देखते हैं कि इंडिया में भी अगर हम देखें तो कई एरियाज़ में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और कई एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं। तो ये जो सभी कारण हैं वो ये बताते हैं कि किस तरीके से लोग कौन से स्थानों पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं।